ओम नमः शिवाय। आज जो आप लोगों ने सवाल पूछा है कि भाई भगवान का अस्तित्व है कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए जो आगे आपके यहाँ से सवाल आया कि भाई ऊर्जा क्या होती है, बस यही जवाब है। तो आज चलिए इसके ऊपर ही डिस्कशन करते हैं। देखिए, मैंने आगे कई बार बताया है कि भाई हमारा जो शरीर है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट से ऊपर कुछ नहीं है। आज का जो ये बात है वो अगर ध्यान से सुनी जाए तो भगवान है कि नहीं, फिर लोग बोलते हैं ना ध्यान लगता नहीं है, ध्यान कैसे लगाना है, या आध्यात्मिक पावर को कैसे बढ़ाना है, उसके पीछे की टेक्निक क्या है, ये सब का जवाब आप अपने पास अभी मन में बना के रखिए। इसके अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। देखिए होता क्या है, इसको समझते हैं कि ऊर्जा, ये सब ऊर्जा के ही नाम है। जैसे कि आप उसको ऊर्जा बोल लीजिए, कॉस्मिक पावर बोल लीजिए, गॉड बोल लीजिए, ईश्वर बोल लीजिए, भगवान बोल लीजिए, अपने हिसाब से आपके अंदर जो एक, हम दूसरी भाषा में उसको बोले तो सुप्रीम पावर, कण कण में बसे जिसको बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी तरह से बोले तो एक ऊर्जा ही है। तो ऊर्जा एक ऐसी चीज़ है कि उसको देखी नहीं जाती, देखी जा सकती नहीं है, पर उसको महसूस ज़रूर की जा सकती है। जैसे इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक महसूस की जा सकती है, उसको देखी नहीं जा सकती, उसके इस्तेमाल हम सबको पता है। तो वो जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा को आप दूसरा नाम ईश्वर, परमात्मा, गॉड, कॉस्मिक पावर, ये कह सकते हैं। और अगर इसको इजी वे में समझना है आपको, तो जैसे आपके हाथ में मोबाइल है भाई, तो मोबाइल एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, उसको चलाता कौन है, उसके पीछे नो डाउट 3 फैक्टर काम करते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, और जो मेन है वो है इलेक्ट्रिक, यानी कि बैटरी के अंदर जो पावर है वो। तो आप अगर देखो तो बैटरी के अंदर जो पावर है वो क्या हो गया, कॉस्मिक पावर, ऊर्जा, गॉड, या जो भी आपको नाम देना है आप दे सकते हो, जो कि एक कण कण में, वो वहाँ पे कण कण में नहीं बसा है, वहाँ तो बसा ही है, पर जब वो पास ऑन होगा XYZ कंपोनेंट के साथ, तो वो हर एक के अंदर उसका इफेक्ट गिरेगा। जब इफेक्ट गिरेगा तभी वो एक्टिव होगा या डीएक्टिव होगा, ये तो आप मानते हो। जो सेम फंडा अप्लाई होता है अपने शरीर के ऊपर, यानी कि शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो मोबाइल गिनो, कार गिनो, इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारा बल्ब है वो देखो, यानी कि कोई भी चीज़ के अंदर 3 चीज़ होती है, एक इंस्ट्रूमेंट, दूसरा ये जो पावर, ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी या गॉड या कॉस्मिक पावर, जो भी गिनो वो, और वो जो जिसके अंदर से ली जाती है, यानी कि कंजप्शन, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक है तो चार्जर के माध्यम से वो ली जाती है, ट्रांसफॉर्म की जाती है। शरीर के लिए है तो वो खाने के माध्यम से। अभी उस क्रिटिसाइज में मत पड़ना कि जो आध्यात्मिक लोग हैं वो बिना पावनी के, हवा के, उसका ही जवाब इसमें भी है। आप सिर्फ पहले बेसिक तो क्लियर करो, जीरो से पकड़ो, आप एकदम से जंप मत मारना। क्योंकि अभी का दिक्कत क्या है कि हम लोग के पास इंफॉर्मेशन बहुत आ गई है, तो हम क्या कहते हैं कि किसी को कहीं ना कहीं क्रॉस कैसे कर सकते हैं वो जानने की कोशिश करती है। आप उस लेवल पे भी जा सकते हो, पर अभी रुको, अभी थोड़ा रुक जाइए, पहले सुनिए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आपको कार चलानी है तो आपके पास CNG, यानी कि कोई भी फ्यूल चाहिए, चाहे CNG हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, या कुछ भी फ्यूल चाहिए, तो वो फ्यूल ट्रांसफॉर्म होता है ऊर्जा में, और वो ऊर्जा फिर पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है, जो वाहन है, कार है, जो भी है, उसको चलाता है। ये बेसिक फंडा आपका क्लियर हो गया। वही सेम फंडा शरीर पे लागू होता है। शरीर जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, और उसके अंदर जो ऊर्जा कहाँ से आती है, जब हम जीरो से बात कर रहे हैं, फिर से बोल रहे, ठीक है। तो खाना खाते हैं या एनर्जी स्टिक्स जो भी चीज़ लेते हैं, वो ट्रांसफॉर्म होके अलग अलग माध्यम से वो फिर इन शॉर्ट ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, और वो ऊर्जा से अपना काम होता है, जिसको हम ऊर्जा बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, वगैरह वगैरह बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखो तो हमें एक ट्विस्ट रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है कि भगवान है कि नहीं। अगर है बोलते हैं तो मन में कन्फ्यूज रहता है कि नहीं है, अगर नहीं है बोलते हैं तो मन बोलता है कि नहीं है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, वो कन्फ्यूज़न, अगर ये एग्जाम्पल आपने शांति से और ध्यान से सुना है तो वो कन्फ्यूज़न रहेगा ही नहीं,
है मतलब है, ख़त्म। यानी कि वो ऊर्जा के स्रोत में हमारे साथ कनेक्ट है, उसके बिना संभव नहीं है कुछ भी हो सके। चलिए, ये बात कंप्लीट हो गई। अभी दूसरी बात पे आते हैं कि समझिए, हाँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि कई लोग होते हैं कि हम योग करते हैं, साधना करते हैं, पर हमें जो सिद्धि मिलनी चाहिए नहीं मिलती है, और कई लोग हैं जो अपने आप ही मतलब थोड़े से प्रयत्न में उसको सिद्धि मिल जाती है। तो यहाँ पे बेसिक क्या रहेगा? इंस्ट्रूमेंट, मतलब उसका जो शरीर है, वो जो शरीर है वो एनर्जी को ग्रैब करने के लिए तैयार है। यानी कि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ करनी हो, चाहे सामान्य से सामान्य क्रिया करनी हो या आध्यात्मिक लेवल पे आपको आगे बढ़ना हो, दोनों ही केस में आपके शरीर को तंदुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरे एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। सपोज़ करिए कि आपका जो फैन है, आपको पता है हमारे और आपके घर में 250 वोल्ट के आसपास का जो बिजली का करंट प्रवाह होता है, ठीक है, उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। देखा आपने? उससे न ज़्यादा न कम, अगर कम हो गया तो चलेगा नहीं, ज़्यादा हो गया तो उसको उड़ा देगा। बस द सेम थिंग्स अप्लाई ओवर हियर, ठीक है, कि हम अगर कोई काम करते हैं, उसके अंदर जो हम एनर्जी लेते हैं, वो एनर्जी एक सर्टेन लिमिट से ऊपर नहीं जाएगी, वो कंट्रोलर रहेगा। उसके ऊपर अगर जाना है तो उसके लिए फिर मार्ग है आध्यात्मिक लेवल पे साधना सिद्धि के माध्यम से, या मंत्र जाप के माध्यम से, या और कोई माध्यम से जो बताए गए हैं, योग है, प्राणायाम है, ये सब चीज़ बहुत सारी है, जिसके माध्यम से दोनों के बीच में, यानी कि शरीर और ऊर्जा के बीच में कम्युनिकेशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप करोगे तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। यानी कि ये जो मीन्स है, यानी कि योग, प्राणायाम, साधना, ये जो चीज़ है वो बैलेंसिंग टेक्निक है। आप बात को समझिए, बैलेंसिंग टेक्निक है, यानी कि वो स्विच बोर्ड है। यानी कि आपको पता होगा कि ऊर्जा तो पूरे विश्व के अंदर कुट कुट के भरी है, इतना ही नहीं, बहुत सारी लेवल पे पड़ी है, पर उसको इतना ही ग्रैब करते है शरीर कि जितना हमारा शरीर कैपेबल है। उससे अगर ज़्यादा बढ़ाना है तो जैसे आपने चार्जर देखा होगा कि 250 वोल्ट लेता है, पर जब चार्जिंग के अंदर से आउटपुट निकलता है तो 5 या 8 या 10 या 12 वोल्ट का ही निकलता है, देखा आपने? तो वो जो काम करता है, वो काम करता है कौन? आध्यात्मिक लेवल वाला, या प्राणायाम या योग जो माध्यम है, वो हमारा वो काम करता है कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो शरीर है, उसके हिसाब से वो उतनी ही एनर्जी अपने में आने देगा। और जैसे जैसे अपनी उसके अंदर माहिरता मतलब प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट इन्हेंस होगी, उसी हिसाब से वोल्टेज यानी कि ऊर्जा, यानी कि जो कॉस्मिक पावर है, वो हमारे अंदर ग्रैब होता रहेगा, यानी बढ़ता रहेगा। तो आप यहाँ पे एकदम सीधी सी भाषा में लेटेस्ट एग्जांपल के साथ मैंने समझाने की आपको कोशिश की, ठीक है। और यहाँ पे कहने का कुल मिला के तात्पर्य क्या था कि बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे। और ये बात मैंने कहीं पे बताई थी कि जैसे कि आपके पास बाइक है और दूसरा कार है, ठीक है, तो कार की स्पीड से आप बाइक नहीं चला सकते, ठीक है, उसकी एक लिमिट आ जाएगी, यानी कि इंस्ट्रूमेंट की लिमिट आती है। आप समझना, कार का इंजन अगर आप बाइक में फिट कर दोगे तो भी बाइक नहीं चलेगी इतनी स्पीड से। क्यों? क्योंकि उसके जो भी स्ट्रक्चर है, इट इज़ नॉट वो जो है वो उसके साथ कंपेयर नहीं करेगा। ये सेम फंडा आप याद रखोगे तो आपको डेफिनेटली जो भी आप योग प्रयोग, क्योंकि उसके अंदर रिस्पेक्टर मैंने आगे भी कहीं पे बताया था कि भाई देखिए, नहीं कहते, और आप जो ऊंचे ऊंचे लेवल पे पहुंचे हुए होगे उसको भी बताया कि गुरु की ज़रूरत होती है। इसीलिए गुरु की ज़रूरत होती है कि अगर कोई भी आदमी एकदम से योग साधना या प्राणायाम या उसमें एकदम से शुरू करता है तो उसको साइड इफ़ेक्ट आती है, जैसे वो पगलापन आ जाता है, या शरीर सपोर्ट नहीं करता है, या शरीर के अंदर कुछ इफ़ेक्ट या डिजीज़ आ जाता है, हेवी डिजीज़ जिसको बोलते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, और वो जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा को धीरे धीरे करके शरीर के अंदर बढ़ाना है। जैसे खाने के अंदर अगर आप देखो तो खाने में हम लोग क्या करते हैं, एक साथ अगर आपको 25 रोटी खानी है तो नहीं खा सकते, पर अगर आप हर रोज़ आधी आधी रोटी बढ़ाओगे तो 1 महीना, 1.5 महीने या 2 महीने के अंदर आप वो 25 रोटी तक पहुंच जाओगे। द सेम वे, अगर आपको आध्यात्मिक लेवल के अंदर या तो प्रभु प्राप्ति, साक्षात दर्शन करना हो, या ऊर्जा का दर्शन करना हो, या जानना हो ऊर्जा क्या है,
तो उसके लिए उसके पीछे धीरे धीरे करके आपको बैलेंस करके अपनी ये क्रिया को बढ़ानी पड़ेगी, जिससे शरीर यानी कि अपना इंस्ट्रूमेंट एक पावर्स पे पहुंच जाए, एक लेवल पे पहुंच जाए, एक कैपेसिटी पे पहुंच जाए। उसके बाद उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा आप ग्रैब करोगे, और जैसे ही ऊर्जा ग्रैब होगी यानी ज़्यादा आप अपने अंदर समाहित करोगे, वो अपने आप चमत्कारिक जो बोलते हैं वो परिणाम देना चालू कर देगी। जो वो जो चमत्कार करता है वो बोलेगा ये तो कुछ नहीं है, नॉर्मल है, पर अपने लिए वो चमत्कार हो जाते हैं ना। तो उसके पीछे का लॉजिक ये है। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है आपको अच्छा लगा होगा। तो आप ध्यान रखिए, बैलेंस करिए और प्रभु प्राप्ति में ध्यान रखिए। ठीक है। ओम नमः।